पूर्णिमा। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक हो? वो यहीं थी, मैंने देखा उसे, वो यहीं पे बैठी हुई थी। आयान, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो यहीं बैठी थी। इस बार मेरा कोई बुरा सपना नहीं था ये। वो यहीं थी, वो यहीं बैठी थी, मैंने देखा था। रिलैक्स। हाँ, मुझे बताया कि वो यहीं थी। पैनिक करना बंद कर, ठीक है? जस्ट काम डाउन। हेलो ईशु, तू सोई क्यों नहीं अभी तक? मीरा माँ, आप लोग कहाँ पे हैं? और वायुयान आपके साथ है? हाँ पिशानी, हम दोनों ठीक है। मैं साथ में हूँ मीरा के। आप लोग कब आएंगे? आप लोग जल्दी आ जाओ ना। मीरा माँ, वायुयान यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है मतलब? ईशु तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो दीदी कुएं पे। कौन दीदी? वो दीदी जिनके घर हम आज गए थे ना, और उनके पेट में दर्द होने लगा था। वो दीदी कुएं के बुढ़ेल पे खड़ी। पिशानी, तुम फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, कार्तिक नहीं, कार्तिक वो होश में नहीं है, उसके पास मत जाओ, वो कूद जाएगी। पूर्णिमा ऐसा मत करो, मुझे पता हो तो सही क्या हुआ है। पूर्णिमा, पूर्णिमा ऐसा मत करो। पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, एक मिनट, रुक जाओ। पूर्णिमा प्लीज, पूर्णिमा प्लीज नीचे उतरो वहां से प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप, पूर्णिमा। अचानक से मीरा कहाँ जा रही हो तुम? चौधरी, आपने नोटिस नहीं किया? वो पूर्णिमा, वो परेशान थी, वो अकेली ही घर से यहाँ तक आ गई। उसका पूरा परिवार उसके साथ था, पर पता है कौन नहीं था? उसकी सास। तुम कहना क्या चाहती हो?
क्या कर रही है? ये गहने ये आपकी बहू पूर्णिमा ने पहने थे। 2 दिन में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली, अब गहने बटोर रही है। बेटा मैं क्या करूं? गरीब के घर त्योहार मनाने कोई नहीं आता, लेकिन मातम मनाने सब आ जाते हैं। देखना कितने लोग आएंगे मातम मनाने। अब इतने सारे लोग आएंगे तो किसी न किसी को तो इन्हें संभाल कर रखना होगा ना, इसीलिए पूर्णिमा तू चली गई। पूर्णिमा पता नहीं क्या हो गया बेटा, मैं क्या करूं? मेरे घर को किसकी नजर लग गई है? अब मेरे बेटों का क्या होगा? फिर से शादी करवानी पड़ेगी उनकी। अब देवी माँ पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। हाँ। मैं कल आती हूँ। ललिता पे सवाल उठाएगी तू? ललिता के लालच पे सवाल उठाएगी? अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। मीरा दीदी, सुप्रिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, मैं इस मुश्किल समय में आपका साथ दे। 2 दिन में घर की 2 बहुएं। I'm really sorry, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपकी हालत क्या हो रही होगी अभी। नहीं मीरा दीदी, प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी ऐसे ऐसे कदम उठाने वालों में से नहीं थी। मुझे लगता है उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, किसी ने उनके साथ कुछ किया है। बेटा आप ही सोचिए, ऐसे वो अपनी जान क्यों लेंगी? सॉरी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ अजीब है जो मुझे भी लग रहा है। आपकी सास वो कह रही थी कि प्रेरणा अपने बच्चे को मारना चाहती थी। छोटू प्रेरणा भाभी का अपना बच्चा नहीं है, मोहन भैया की पहली शादी से उनको ये बच्चा है। लेकिन प्रेरणा भाभी छोटू पे जान छिड़कती थी। तो प्रेरणा मोहन जी की दूसरी पत्नी है, तो पहली वाइफ का है? पता नहीं, 1-1.5 साल पहले वो लापता हो गई और कभी लौट कर ही नहीं आई। तो फिर मोहन भाई की शादी प्रेरणा भाभी से करा दी गई। प्रेरणा भाभी बहुत ही प्यारी और बहुत हंसमुख थी। पता नहीं ये सब। मीरा दीदी, मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पहले प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी, मुझे ना बहुत डर लगता है। अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होती है। हम मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। तुमको बहुत डर लगता है प्लीज। ये इतना कीचड़ यहाँ पे कैसे आया? ये क्या था? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा, मैंने ऐसा नहीं किया।
मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा, तुमने क्या नहीं किया है? प्लीज बताओ ना तुम। कुआ, पूर्णिमा साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने खुद से खुदकुशी नहीं की? तुम खुद से कुएं से नहीं गिरी हो? प्लीज बताओ ना पूर्णिमा, प्लीज प्लीज बताओ पूर्णिमा। भी सेम चीज कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस पर तो चोरी या अपने बेबी को हर्ट करने जैसा इल्जाम नहीं लगा। मुझे लगता है वो ये कह रही थी कि उसने सुसाइड नहीं किया है, वो खुद से कुएं में नहीं कूदी है। कम ऑन मीरा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग थे वहां पर, उसे कुएं में कूदते हुए देखा सबने। तो ऐसे तो मैंने भी आपको डाकिनी का दूल्हा बनते हुए देखा था। तुम बिना ताना मारे कोई बात नहीं बोल सकती क्या? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को कोई कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत सीरियस बात है मिस्टर चौधरी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को सिर्फ कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उन्हें जबरदस्ती मार भी रहा है। तुम उनके घर गई थी, कुछ मिला वहां से? कुछ खास तो नहीं, पर हाँ वो ललिता जी वो बहुत अजीब है। अजीब है मतलब आप सोचिए ना, बात अजीब ही तो है। उनका जो बड़ा बेटा है, उसकी जो पहली वाइफ थी, वो 1.5 साल से लापता है। और उसके बाद उनकी बहुओं ने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया। और फिर भी वो ललिता जी, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है अपने बेटे और बहू से। पहले दिन वो प्रेरणा की बॉडी से गहने निकाल रही थी, और जब मैंने उन्हें देखा ना अभी, तो पूर्णिमा के गहने समेट रही थी। मुझे लिटरली उनको याद दिलाना पड़ा कि उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है। ये वाकई बहुत अजीब बात है। लेकिन मीरा, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए या ये बात सच साबित हो जाए तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। I don't know, मिस्टर चौधरी, पर मुझे लग रहा है वहाँ कोई तो बुरी ताकत है जो लड़कियों से ये सब करवा रही है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। तुम सोचो, कल सुबह उठते ही हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके। मीरा, हाँ तुम्हारे दुपट्टे को क्या हुआ? ये फटा हुआ, ये कैसे हुआ? हो सकता है भाग दौड़ में फट गया हो, कहीं अटक के। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुके, मैं चेंज कर लेती हूँ। What? मैं यहाँ कैसे फट गया ये? What the? एग्जैक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चेंज करोगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मिस्टर चौधरी, अरे रात बहुत हो गई है। सुनो मिस्टर चौधरी, मैं इतनी रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ इस कमरे में होने नहीं चाहिए था। मिस्टर रात चौधरी, अब सॉरी, कल मिलते हैं। गुड नाइट। मिस्टर चौधरी, जस्ट शट अप। देखिए मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। देखिए मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। और ये वाली साड़ी, ये साड़ी भी फटी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे रूम में कोई ऐसे कैसे आ सकता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं गार्ड से पूछता हूँ और सीसीटीवी कैमरा भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये लो। ओके। रमेश,
ये देखो, ये आपकी मम्मा। हाय बोलो इनको। हाय। छोटू जी चलो, मीरा माँ ने बोला था कि 2 बजे आपका लंच होता है। चलो कुछ यम्मी सा खाते हैं। चले? आ जाओ, आ जाओ। आउच। ललिता दादी, ललिता दादी, ललिता दादी। आज की सारी केस लिस्ट इसी फोल्डर में सेव की, इसी में चेक करना, ठीक है? रूम नंबर 63 एंड 64 क्लीन कर दो, चेकआउट हो गया। ठीक है मीरा, क्या हुआ? Are you okay? ठीक हो तुम? हाँ पता नहीं, मैं अब बाबू अपनी दादी के पास है, तू जा जा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। क्या चुप रहे? नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू होटल न्यू हेवन। आपका रिजर्वेशन है? यस मिस्टर एंड मिसेस सरकार, मिसेस सरकार। आई चेक, आइए। एक्सक्यूज मी सर, आप ये छोटा सा फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी आपके लिए वेलकम ड्रिंक्स भिजवाती हूँ मैं। थैंक यू। मीरा, ये रूम क्लीन है और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। वो मुझे कुछ बताना था। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कल रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई आया। What? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वो ललिता जी थी। मीरा,